नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से परिचय कराना है और ऐसे ही संस्कृति के अंतर्गत हम लोगों ने कई श्रृंखलाओं को अपने चैनल पर डाल रखा है। कई प्लेलिस्ट हैं, उनमें ही एक प्लेलिस्ट है डांस का, यानी भारत के संदर्भ में जो नृत्य है, नृत्य के बारे में जो हम लोग जानकारी दे रहे हैं। उसी नृत्य में हम लोग ने कुछ 2-3 वीडियो जो है वह डाल रखे हैं, जिसमें क्लासिकल डांस या भारत में डांस का उद्भव कैसे हुआ, इन सब के बारे में चर्चा है। और उसमें ही 2 क्लासिकल डांस में यानी कि शास्त्रीय नृत्य में हम लोगों ने 2 चीज़ों की चर्चा की थी, एक तांडव नृत्य और एक लास्य नृत्य के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा जो करने जा रहे हैं वह तांडव नृत्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि तांडव नृत्य जो है वह क्यों किया जाता था या क्यों किया जाता है और इसके पीछे की कथा क्या है। तो आइए हम लोग जो है वह तांडव के बारे में जानें। तो देखिए, तांडव नृत्य जो है वह है क्या। तो अगर तांडव नृत्य को देखा जाए तो तांडव का जो शाब्दिक अर्थ होता है गति और लय दोनों से, यानी एक ऐसा नृत्य जिसमें गति भी हो और लय भी हो, दोनों। यही जो है वह तांडव जो है वह शब्द का जो है वह अर्थ होता है। अब तांडव शब्द जो है वह कि नृत्य की जो एक विधा है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके जो जनक के रूप में हम लोग भगवान शिव को स्वीकार करते हैं। यानी भगवान शिव ने ही दरअसल जो है वह तांडव जो है नृत्य का प्रारंभ किया था। ये तांडव नृत्य की भारत मुनि ने भी चर्चा जो है वह नहीं की है, लेकिन हम लोग को अन्य पौराणिक कथाओं में जो है इसकी चर्चा मिलती है। यानी भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र पुस्तिका है वह नाटिका या नृत्य के संदर्भ में सबसे प्राचीन पुस्तक मिलती है, लेकिन उसमें तांडव नृत्य की चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी अन्य पौराणिक कथाओं में हम लोगों को तांडव नृत्य की चर्चा मिलती है, जो भगवान शिव के द्वारा जनक के रूप में देखा जाता है। अब यह जो नृत्य है, यह एक जो है वह क्या है, पुरुष चरित्र का नृत्य है। यानी शास्त्रीय नृत्य की जो है वो जो परंपरा होती है उसमें 2 नृत्य हैं, एक तांडव और एक लास्य। तो तांडव नृत्य पुरुष चरित्र जो है वह नृत्य है, यानी पुरुष प्रधान, और लास्य नृत्य जो है वह स्त्री प्रधान नृत्य के रूप में हम लोग देखते हैं, जिसमें कोमलता के भाव हैं। और यहाँ पर जो है वह क्या है, इसको हम लोग जो है वह देखने का। तो यहाँ शास्त्रीय नृत्य की जो परंपरा है उसमें दरअसल 9 रस जो है वह शामिल होते हैं। शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं, यानी उसमें 9 प्रकार के रस होते हैं। नृत्य के दौरान में प्रयोग किया जाता है, जो चेहरे के भाव के द्वारा प्रकट होता है। उसमें यह नृत्य में रौद्र रस का प्रयोग किया जाता है। तांडव नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है, तो रौद्र रस का। अब हिंदू मान्यता, जो हिंदू धर्म की मान्यता है, उसके अनुसार से तांडव को सभ्यता के विनाश से जोड़ा जाता है। यानी जैसे जो है वह हम लोग आम जीवन में भी जो है वह प्रयोग करते हैं। कोई बच्चा जो है वह बहुत बदमाशी करने लगा घर में, और जो है वह हम लोग जो है वह उसको कहते हैं कि तांडव मत करो। कोई जो है वह अगर कोई अपराधी है तो हमने कहा कि अपराधी का तांडव हो गया। यानी इसको जो है वह क्या कहा जाता है कि दरअसल हम लोगों ने मान्यता के रूप में जोड़ लिया कि यह सभ्यता का जब विनाश हो जाएगा तो वह तांडव। तो तांडव शब्द से जो है हमने इसको जोड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तांडव में रौद्र रस हैं, परंतु ये केवल विनाश नहीं है, तांडव में संरक्षण भी है। तांडव नृत्य के अंदर संरक्षण का भाव भी है। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे संरक्षण का भाव है। तो तांडव में संरक्षण का भाव भी है। अब जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, जितनी भी जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हिंदू धर्म की, उन हिंदू धर्म में देवताओं के द्वारा 3 बार जो है वह तांडव नृत्य की चर्चा जो है वह मिलती है। 3 बार। एक पहला जो है वह सबसे पहली चर्चा मिलती है कब, भगवान शिव द्वारा। अब भगवान शिव ने कब किया था, तो उनकी जो प्रथम पत्नी सती थी, उनकी मृत्यु जब हो गई थी, उसके पश्चात भगवान ने तांडव नृत्य किया था। और जो माँ पार्वती, जो आज हम लोग उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, वो सती जो है वह, यानी माँ जो सती थी, उस सती का ही जो है वह दूसरा रूप है, उनका ही जो है वह दूसरा रूप है। यानी प्रथम जो है वह रूप सती और दूसरा रूप जो है वह पार्वती। तो जब सती की मृत्यु हो गई थी तो भगवान शिव ने तांडव किया था और उस शव को अलग अलग जो है वह क्षेत्रों में पूरे कंधे पे लेके जो है वह पूरे भारत का भ्रमण किया था। और वही उसके अंग जो है वह अलग अलग जगह पर भगवान विष्णु काटते चले गए थे, और जिन जिन स्थानों पर जो है वह काटे वहीं पर जो है वह शक्तिपीठ की स्थापना जो है वह हो गई थी। हालांकि शक्तिपीठ के संदर्भ में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ देवताओं के दूसरा जो है, ये तो पहला था। दूसरा देवताओं के राजा इंद्र द्वारा तो मान्यता है कि जब जो है जैन तीर्थंकर
ऋषभ देव का जन्म हुआ था, जो हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में हम लोग मानते हैं, उनका जब जन्म हुआ था तो जो है वह देवताओं के राजा इंद्र ने तांडव जो है वह किया था। और तीसरा जो है वह तांडव का नृत्य मिलता है भगवान कृष्ण के द्वारा। और भगवान कृष्ण जो है सामान्यतः जो है वह रासलीला में जो है वह यानी कि श्रृंगार रस से जो है वह प्रेरित जो है वह है, लेकिन जो है वह यहाँ पर हमें भगवान श्री कृष्ण का भी जो है तांडव देखने को मिलता है। और कब? तो जब कालिया नाग, जो यमुना में कालिया नाग था, उसका कालिया नाग का जब मान मर्दन किया था, तो उस मान मर्दन के पश्चात जो है वह तांडव नृत्य किया था। आइए इनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भगवान शिव का, जो भगवान शिव हैं, इस शिव का, भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है, यह जो है वह माँ सती की मृत्यु के पश्चात का जो है वह नृत्य है। इसके बाद यहाँ पर जो है वह हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण का जो नृत्य है, वो कालिया नाग जो है वह के अहंकार को उन्होंने जब समाप्त कर दिया, तो उसके फन पर जो है वह खड़े होकर भगवान ने नृत्य किया था। और जब कालिया नाग की पत्नी ने जो है वह क्षमा मांगा, तब भगवान ने क्षमा करके इसको छोड़ दिया था, या इसकी मृत्यु जो है वह नहीं दी थी, इसे वध नहीं किया था। तो इसका मतलब है इसके मान मर्दन। और जब वह कालिया नाग की जो है वह क्यों जो है वह किया था? क्योंकि वह जो है पशुओं को काट ले रहा था। वह जो है, हमारी जो कथा मिलती है, पशुओं को काट लेता था, गायों को काट लेता था, यहाँ तक कि जो है वह आदमियों को भी जो है वह काट ले रहा था। तो जिससे जो है वह भगवान ने संरक्षण के लिए जो है वह यह कार्य किया था। किसके संरक्षण के लिए? इन तमाम प्रकार के जो है, जो उससे कालिया नाग से आतताई जो है वह होकर जो है वह दुखित थे, उनके संरक्षण के लिए भगवान ने नृत्य किया था। यानी यह भी संरक्षण का भाव जो है वह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी यह जो है वह जो नृत्य है, यह नृत्य पूरी तरीके से हम लोग देखें तो यह संरक्षण के भाव से प्रेरित नृत्य जो है वह यहाँ पर देखने को मिलता है। संरक्षण का भाव है हमारा यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम लोग देखें तो ये जो एक चित्र है, यह चित्र जो है वह दरअसल थाईलैंड में रखा हुआ है। थाईलैंड म्यूजियम में जो है वह यह मूर्ति कला है। तो यह मूर्ति कला जो है वह जो थाईलैंड में रखी हुई है, तो प्रस्तर पे, इस प्रस्तर में जो है वह देखिए क्या है कि ये जो है वह ये देवता के रूप में स्वीकार किए गए हैं इंद्र, और ये उनका हाथी जो है वह एरावत, यह एरावत हाथी के ऊपर इंद्र जो है वह तांडव की मुद्रा में है। तो ये तांडव जो है वह नृत्य की, यानी तांडव नृत्य की मैंने बताया 3 परंपराएं जो है वह हमें देखने को मिलती है। जो प्रमुख रूप से जो वह मिलती है वो ये 3 इस प्रकार से जो है वह थी। अब कालांतर में जो है वह देखा जाए कि तांडव नृत्य जो है वह कहाँ आ गया, तो देवताओं से जब तांडव नृत्य बाहर जो है वह आता है, तो उसके बाद मंदिर जो है स्थापत्य कला का हिस्सा बन जाता है। और मंदिर स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला का भी, स्थापत्य का भी, यानी मूर्ति कला में भी जो है वह तांडव का प्रयोग किया गया और मंदिर में भी तांडव का प्रयोग किया गया। और विशेष करके जो द्रविड़ स्थापत्य शैली है, उस द्रविड़ स्थापत्य शैली में जो है वह इस नृत्य शैली का भरपूर प्रयोग किया गया, साज सज्जा के लिए भी, पूजन के लिए भी। और भगवान शिव की एक जो नटराज प्रतिमा है, जो हम लोग को चोलकालीन प्रतिमा देखने को मिलती है, जो कांस्य जो है वह की प्रतिमा है। हालांकि नटराज की प्रतिमा हमें प्रस्तर में भी देखने को मिलती है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय। ये दोनों मुद्राएं भी जो है वह किसमें है, तो तांडव मुद्रा में जो है वह है। आइए इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करें। यह कांस्य प्रतिमा भगवान जो है वह कृष्ण की, जो चोलकालीन सबसे पहले जो बनाई गई थी, वो चोल काल में बनाई गई थी, कांस्य जो है वह प्रतिमा, जो भगवान शिव के तांडव जो है मुद्रा को। और ये मंदिर में ही जो है वह, मंदिर स्थापत्य कला के अंदर भगवान शिव का ही तांडव जो है वह नृत्य है, जो प्रस्तर में जो है वह बना हुआ है। इसका मतलब है कि यह तांडव नृत्य जो है वह हमारे जीवन का भी जो है वह अंग बन गया, मूर्ति कला और स्थापत्य कला के रूप में। और आज भी जो है तांडव नृत्य का प्रदर्शन जो है वह अलग अलग जो है वह कला मंचों पर जो है वह किया जाता है कलाकारों के द्वारा। वह भी आज भी जो है वह लोकप्रिय रूप में देखा जाता है। हालांकि उसमें जो कथानक होते हैं वो कथानक पौराणिक कथा ही होती है। तांडव नृत्य के बारे में संक्षिप्तता से जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।